नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड पास होने पर आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने मांदर के थाप पर किया पारंपरिक नृत्य। जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट में न्यूनतम मजदूरी एवं पीएफ की मांग पर मजदूर हुए आंदोलित। घंटों किया कंपनी गेट को जाम। दीपावली को लेकर सज चुका है शहर का बाजार। शहरवासी जमकर कर रहे हैं खरीदारी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड विगत दिनों पारित हो चुका। इसके बाद आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर है। गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान के सदस्यों ने पहुंचकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान के सभी सदस्यों का अभिवादन किया। अभियान के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने अभियान से जुड़े तमाम सदस्यों के साथ साथ राज्य भर के आदिवासी समुदाय के लोगों का साधुवाद किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का बिगुल आदिवासी समुदाय ने ही सबसे पहले फूंका था और आज हमारा देश आजाद है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय में शिक्षा और बौद्धिक ज्ञान की कमी के कारण समुदाय पीछे रह जाता है, लेकिन अब समाज का बच्चा बच्चा जाग चुका है और सभी शिक्षित हो रहे हैं, जिस कारण आज देश के प्रत्येक कोने में आदिवासी समुदाय के लोग समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही अभियान से जुड़े लोगों का मुंह मीठा मुख्यमंत्री ने किया, जिसके बाद मांदर के थाप पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक नृत्य भी किए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे राज्य में आदिवासी समुदाय समय समय पर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जगते रहे हैं, ये दुनिया में इतिहास बना है। जब लोग देश आज़ादी के सपने नहीं देखते थे तो हमारे पूर्वज लोग अंग्रेजों से संघर्ष करते थे। ये किसी से छुपा नहीं। हम लोगों में, हमारे समाज के अंदर शिक्षा का अभाव, बौद्धिक विकसित ना होने का कमी के वजह से हम लोग यहाँ वहाँ बिखरते रहे हैं, लेकिन तेजी से समय चक्र बीत रहा है। आज आप देख रहे हैं पंचायत से लेके जिला से लेकर के राज्य से लेके देश तक में आदिवासी समुदाय जनप्रतिनिधि भागीदारी में ऊंचे ऊंचे जगहों पर पहुंच रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद संकेत है। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा स्थित नुवोको सीमेंट प्लांट में ठेका मजदूरों ने गुरुवार को जमकर बवाल काटा। वैसे इनकी मुख्य मांगे न्यूनतम मजदूरी, पीएफ एवं ग्रेजुएटी भुगतान को लेकर रही। इसमें प्लांट में काम कर रहे 13 ठेका कंपनियों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बताया जाता है कि कंपनी में ठेका मजदूरों के साथ जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है। बावजूद इसके ना तो इन्हें सरकार की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी का ही भुगतान किया जा रहा है और ना ही पीएफ और ग्रेजुएटी समय पर दिया जा रहा है। वैसे लगभग 2 घंटों तक मजदूरों ने कंपनी गेट को जाम रखा। वहीं इन्होंने साफ कर दिया कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन के लिए कंपनी में तालाबंदी कर दिया जाएगा। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए गोविंदपुर और टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां इन्होंने मजदूरों से बातचीत कर मामला शांत करवाया। वहीं जल्द ही प्रबंधन के साथ वार्ता कर मसले का हल निकालने पर सहमति बनाने के बाद सभी मजदूर काम पर वापस लौटे। मांग था कि जो झारखंड सरकार का सर्कुलर जारी हुआ है उस हिसाब से ये लोग का पेमेंट किया जाए, जो कंपनी प्रबंधन के कुछ ठेकेदार लोग नहीं कर रहे थे। तो अभी हम लोग का बात हुआ कि नया सर्कुलर का आदेश से पेमेंट होगा और जो भी एरियल होगा सब जोड़ के देगा। और पीएफ ईएसआई जिसका जमा नहीं हो रहा है उसका पीएफ ईएसआई भी चेक करवाएंगे कि अगर ठेकेदार खा जा रहा है तो ठेकेदार को जेल में चलवाने का काम भी हम लोग करेंगे। और कंपनी प्रबंधन को बोले हैं कि कोई भी मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो कंपनी गेट में तालाबंदी करने का भी काम हम लोग एक हफ्ते बाद करेंगे। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के बीच दिवाली की बाजार सज चुकी है।
और बाजारों में गुरुवार को काफी हद तक भीड़ नजर आई। सोने के आभूषणों और बर्तनों के साथ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदी भी इन दिनों कर रहे हैं। वैसे तो कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सभी त्योहार छोटे रूपों में मनाया जा रहा है, लेकिन दीपावली के मौके पर बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वैसे धनतेरस के मौके पर किसी भी धातु से निर्मित वस्तुओं को खरीदने का विशेष महत्व होता है। बाजारों में सोने चांदी के आभूषणों से लेकर घरों के बर्तनों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी खरीदी लोग करते नजर आ रहे हैं। बागबेड़ा हरहरगुट्टू स्थित बाजार समिति के जमीन पर एक बार फिर भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, जहां जानकारी मिलते ही धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बाजार समिति के सचिव उक्त स्थान पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। कृषि उत्पादन बाजार समिति की हरहरगुट्टू हाट बाजार की जमीन पर आधा दर्जन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी जानकारी एसडीओ को दी गई। इसके बाद बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप तत्काल हरहरगुट्टू हाट पहुंचे। बागबेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और तत्काल निर्माण कार्य को रुकवा दिया। पहले भी हरहरगुट्टू हाट की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया था। अंचल निरीक्षक ने भी हाट की जमीन की नापी और सीमांकन किया था, जिसमें 5 लोगों द्वारा हाट की जमीन पर कब्जा करने का खुलासा हुआ था। सूचना के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जल्द ही हरहरगुट्टू हाट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। हाट में अवैध कब्जा करने वाले लोग पहले जमीन खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण की समस्या दूर नहीं हो रही है। कि हाट बाजार लगता था और अभी किसी कारणवश यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन अभी क्या है कि कोविड-19 के समय में यहाँ काफ़ी अच्छा ज़मीन है। यहाँ हाट बाजार जो है जिला प्रशासन की ओर से लगाने का प्रयास किया जा रहा है और वर्तमान में जब हम लोग यहाँ प्रयास किए तो देख रहे हैं कि बहुत सारा अतिक्रमण जो है दिख रहा है और इसका चिन्हित भी जो है कर लिया गया। अतिक्रमणकारियों की सूची भी देख लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है। अब जल्दी जो है अतिक्रमण को खाली करके यहाँ जो है सब्जी बाजार लगाया जाएगा। सूचना मिला था कि जो है विस्तार कर रहे हैं ये लोग हाट की ज़मीन को, तो अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर मैं यहाँ पर आया हूँ, उपस्थित होकर के देखा तो पाया कि जो है एक ठाकुर करके हैं जो अपना विस्तार कर रहे हैं और यहाँ भी देखा कि एक झोपड़ी पाया गया। इसके अलावा भी अस्थायी मकान भी है जो पहले ही चिन्हित किया जा चुका है और ये रिपोर्ट मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दूंगा और खाली कराने के लिए जो है दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की मांग करूंगा, ताकि जो है हाट की ज़मीन खाली हो सके और यहाँ हाट बाजार पुनः जो है लग सके। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर अब 1 हफ्ते का ही वक्त बचा है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के इस दौर में देश में पर्व त्योहारों को मनाने पर सरकारी पाबंदियां आम भक्तों और श्रद्धालुओं को उठाना पड़ रहा है। वैसे झारखंड सरकार की ओर से पर्व त्योहारों के मामले में देर से गाइडलाइन जारी करने से श्रद्धालुओं एवं आयोजकों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झारखंड सरकार की ओर से अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने से श्रद्धालुओं एवं आयोजकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को जमशेदपुर केंद्रीय छठ पूजा कमेटी के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर छठ महापर्व को लेकर अविलंब अधिसूचना जारी करने एवं नदी घाटों की साफ सफाई करवाने की मांग की गई। कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने लोक आस्था के महापर्व को लेकर तैयारी शुरू किए जाने की बात कही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोक आस्था का महान पर्व है छठ, और कुछ लोगों के द्वारा शहर में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना को लेकर के छठ पर प्रतिबंध होगा, जबकि सरकार का रुख स्पष्ट है। तो हम लोग आज आए हैं उपायुक्त के पास, सरकार का जो रुख है उसको स्पष्ट कर दिया जाए। तो अभी तक घाटों की जो साफ सफाई है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट होता रहा है पहले से,
वो इन्वॉल्वमेंट अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। तो उस पर ध्यान दे सरकार की कंपनियां उस तरीके से काम करें, और बाकी जो काम है जो छठ के सुविधा के लिए हो सकता है उन कामों को किया जाए। जो कमेटियां लोकल स्तर पर काम कर रही हैं उन कमेटियों को प्रशासन से जो सहयोग चाहिए, जो मदद चाहिए वो मिले। उन कमेटियों से भी आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि यदि आप प्रशासन से बात करने में सक्षम नहीं है या आपको असुविधा हो रही है तो आप ये सूचना हम लोगों को दें। केंद्रीय छठ पूजा आयोजन समिति आप ही के लिए है, आप वो इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग उन सारी चीज़ों को प्रशासन से बात करके मनवाएंगे। जमशेदपुर में आगामी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस एवं बिरसा जयंती को भव्य रूप से मनाने का निर्णय भारतीय जनता मोर्चा ने लिया है। इसके तैयारियों को लेकर गुरुवार को पार्टी के जिला कार्यालय में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जमशेदपुर पूर्वी तथा जमशेदपुर पश्चिमी के तमाम मंडल अध्यक्ष समेत जिला कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। पार्टी के द्वारा दोनों ही स्थानों के अलावे पटमदा एवं पोटका में भी कार्यक्रम तय किए गए हैं। इन तमाम कार्यक्रमों में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय मौजूद रहेंगे। बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर इनके द्वारा माल्यार्पण भी किया जाएगा। तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में इनके द्वारा तय की गई। आज भारतीय जनता मोर्चा की बैठक जो हुई, झारखंड में भारतीय जनता मोर्चा की ओर से जमशेदपुर में धूमधाम से पार्टी ने कार्यक्रम स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती मनाने का तय किया है। और इसके सिलसिले में कई जगहों पर, विभिन्न जगहों पर बिरसा नगर, सोनारी, पटमदा और जगह भी भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक जी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम किया जाएगा, मैंने भव्य रूप में किया जाएगा। जमशेदपुर के उत्तर पूर्वी बागबेड़ा पंचायत और पश्चिमी बागबेड़ा पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसकी जानकारी सही समय पर ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कई ग्रामीण विभिन्न योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सरकार के निर्देश पर बागबेड़ा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में ग्राम प्रधान के द्वारा विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। ग्राम सभा के द्वारा जो योजनाएं क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही है उसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। साथ ही पंचायत प्रतिनिधि किस प्रकार योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाए इसकी जानकारी वे एक दूसरे के साथ साझा किए। बड़ा उत्तर पूर्व ग्राम पंचायत अंतर्गत गांधीनगर शिव मंदिर प्रांगण में जो है सरकार की निर्देश अनुसार जो विशेष ग्राम सभा हो रही है। इस ग्राम सभा में जिला पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव सारे लोग की उपस्थिति एवं महिला सखी मंडल, ग्राम संगठन सारे लोगों का बैठक हो रही है। इस बैठक में सरकार का जो छोटी छोटी योजना, जो गांव की सरकार का जो ये है, उस महती योजना को पूर्ण करने के लिए उस योजना को संकलन किया जा रहा है। और ये चर्चा किया जा रहा है जो किस तरह यहाँ के जो पिछड़े हुए महिला हो, चाहे जो भी लोग हैं, जो छोटे छोटे लोन के माध्यम से सरकार उसको जीविका का साधन उपलब्ध कराती है, वो सब योजना को हम लोग आज चढ़वा रहे हैं। जमशेदपुर के साकची स्थित बसंत कॉम्प्लेक्स में दुबई गोल्ड पैलेस का उद्घाटन गुरुवार को प्रदेश भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह ने किया। पहली बार जमशेदपुर में ऐसा शोरूम खुला है जहां दुबई में मिलने वाले जेवरात शहरवासियों को उपलब्ध हो पाएगा। इनके आभूषणों में खास बात यह है कि इनकी कारीगरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की होती है और बेहद ही अनोखे और अद्भुत कारीगरी के आभूषण लोगों को यहां उपलब्ध होगा। दुबई गोल्ड पैलेस नाम है। इसमें ज़्यादातर ब्रांड हमारा दुबई का ही रहेगा। जैसे कुछ ब्रांडिंग होता है, जैसे कारा कंपनी दुबई का है। और प्लस जैसे दुबई कोई भी हमारा जैसे ऑर्नामेंट्स आता है, जैसे लोकल यहाँ से, जहाँ कलकत्ता से जो माल बन के दुबई जाती है, हम लोग वहीं से परचेज कर रहे हैं। और वो दुबई जाती है, वहीं से हम लोग का माल करते हैं। और इसका परसेंटेज 916 प्लस आएगा। खासियत ये है डिजाइन डिफरेंट होती है और बहुत लाइट वेट में बनती है। फिनिशिंग का है दाम आपको थोड़ा सा 19-20 रहेगा, इसमें 20 रहेगा, लेकिन इसका जो आपका फिनिशिंग है बहुत ही हाई रहता है।
सब रखते हैं, ब्रांड रखते हैं, लेकिन हम ये दुबई गोल्ड पैलेस का नाम से पहला दुकान खोले और ये जो दुकान में और मतलब आपको 916 प्लस खोल के कुछ नहीं मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।